कहानी शुरू होती है साल 1900 में स्कॉटलैंड के एक वीरान और खतरनाक टापू पर, आइलैंड मोर पर। उत्तर अटलांटिक के बीच एक छोटा सा पथरीला द्वीप, जहां सिर्फ बर्फ जैसे ठंडे हवाएं, गरजती लहरें और एक अकेला लाइट हाउस खड़ा दिखता था। इस लाइट हाउस में 25 दिसंबर 1900 की रात 3 अनुभवी कीपर मौजूद थे, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकार्ट और डोनाल्ड मैकार्थर। तीनों शांत, मजबूत और सालों का अनुभव रखने वाले लोग थे। लेकिन 26 दिसंबर की सुबह जब राहत जहाज हेस्परस वहां पहुंचा, तो जो हुआ उसने पूरी दुनिया को 124 साल से परेशान कर रखा है। जब कप्तान ने लाइट हाउस की तरफ देखा तो सबसे पहला झटका वहीं लगा, सिग्नल लाइट बंद थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये लाइट कभी बंद नहीं होती, चाहे तूफान हो या मौत। जैसे ही टीम दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर जाने पर माहौल और भी डरावना था। मेज पर खाना बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसे कोई अभी वापस आकर खाने वाला हो। कुर्सियां सही जगह पर थीं, घड़ी एक अजीब से समय पर रुक चुकी थी, बाइबल खुली हुई थी और सबसे बड़ी बात, अंदर एक भी आदमी नहीं था। तीनों लाइट हाउस कीपर हवा की तरह गायब। टीम को लॉगबुक मिली और असली डरवानी कहानी वहीं से शुरू होती है। 12 से 15 दिसंबर की एंट्रियां पढ़कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पहली एंट्री में लिखा था, आज तूफान बहुत भयानक है, डोनाल्ड रो रहा है, मैंने उसे कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। लेकिन मौसम विभाग कहता है उन दिनों कोई तूफान आया ही नहीं था। दूसरी एंट्री, समुद्र की आवाज ऐसी है जैसे कोई दैत्य चीख रहा हो। और आखिरी एंट्री, तूफान थम गया है, भगवान हम सब की रक्षा करे। उसके बाद काला सन्नाटा, मानो किसी ने सब कुछ अचानक खत्म कर दिया हो। जांच टीम बाहर गई तो वहां और भी अजीब चीजें मिली। एक भारी स्टील का दरवाजा अंदर की तरफ दबा हुआ था, जैसे किसी चीज ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया हो। 200 फीट ऊंची चट्टान के पास लोहे की रेलिंग टूटी हुई थी, मानो किसी ने जोर से पकड़ा हो और वो उखड़ गई हो। कुछ भारी सामान नीचे समुद्र की दिशा में घिसटता हुआ गया था। लेकिन सवाल ये, अगर इतना बड़ा तूफान आया था तो मौसम रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? और खाने की टेबल पर सब कुछ वैसा का वैसा कैसे पड़ा है? अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जिन्होंने इस केस को आज तक जिंदा रखा है। पहला, रोग वेव थियरी। कहा जाता है कि एक विशाल लहर सीधे चट्टान पर टकराई और तीनों लोग बह गए। लेकिन 3 प्रोफेशनल लोग एक ही समय पर चट्टान के बिल्कुल किनारे क्यों गए होंगे? दूसरा, सी स्पिरिट थियरी। स्थानीय मछुआरे ग्रे मैन नाम के समुद्री दैत्य की कहानी सुनाते हैं। क्या लॉगबुक में लिखी समुद्र की चीखें उसी की थीं? तीसरा, ह्यूमन क्राइम थियरी। कुछ लोग मानते हैं कि चौथा आदमी था जिसने तीनों को मारकर लाशें समुद्र में फेंक दी, लेकिन सबूत एक भी नहीं। चौथा, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। शायद तीनों में किसी का दिमाग खराब हुआ, उसने बाकी 2 को मार दिया और खुद कूद गया, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ। और पांचवा, गवर्नमेंट कवर अप। कई शोधकर्ता कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे जनता से छुपाया गया। कई जहाजों ने उस समय अजीब उड़ती हुई रोशनियां, यूएफओ जैसी चीजें देखी थीं, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी बयान जारी नहीं किया। 124 साल बीत गए, लेकिन आइलैंड मोर का रहस्य वैसा ही है। आज भी वहां हवा में एक अनजाना दबाव महसूस होता है। रात में लहरों की आवाज इंसानी चीख जैसी लगती है और कई बार लाइट हाउस की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। 2015 में हुई सबसे ताजा जांच में शोधकर्ताओं ने चट्टानों पर कुछ ऐसे निशान मिलने का दावा किया जो प्राकृतिक नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, जैसे किसी ने सच दबा दिया हो। और तीनों लाइट हाउस कीपर थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हैं। उनका गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद कोई हल नहीं कर पाया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।